हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 7.11 के क्वेश्चन नंबर 11 से लास्ट तक के क्वेश्चन। ठीक है, हमने पिछली क्लास में 1 से 10 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कहा गया कि लिमिट -π/2 से π/2 और sin x इंटू डी एक्स, इसका करना है समाकलन। लेकिन सबसे पहले इसमें यह पहचानिए कि इसमें प्रगुण कौन सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रगुण की हेल्प से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले इसको आप ये कीजिए कि इसको कंप्लीट क्वेश्चन लिखिए। i बराबर -π/2 से π/2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम एक काम क्या करेंगे, इसको हम चैत समीकरण 1 मान सकते हैं, ना माने तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें पहचानिए कि प्रगुण कौन सा। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि -a से a fx इंटू डी एक्स। अब पहचानिए कौन सा प्रगुण है, क्योंकि लिमिट -a से a है, ये प्रगुण P5 है। कौन सा? P5 से क्या है? P5 है क्या? इसकी दो कंडीशन बनती है, दो इसके आंसर आते हैं। एक आंसर तो आपका 0 आता है और एक आंसर इसका आपका आता है 2 0 से a fx इंटू डी एक्स। अब ये कब आता है? यदि फलन विषम है। क्या है? फलन विषम है। और ये वाला कब आएगा? ये वाला तब आएगा यदि फलन सम है। यदि फलन सम है तो कैसे हम पता करें कि फलन सम है कि विषम है? तो ये जो आपका है ना, इसको हम कोई एक फलन fx मान लेते हैं कि माना fx बराबर साइन स्क्वायर x है। ठीक है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि fx बराबर साइन x का होल स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि फलन सम है कि विषम है, तो इस x की जगह पर माइनस का 1 रख देना है। यानी जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर माइनस का x रख के चेक करेंगे, तो हो जाएगा f ऑफ -x बराबर, ये हो जाएगा माइनस का साइन x का होल स्क्वायर, जिससे f ऑफ -x बराबर आएगा ये तो प्लस का हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x, यानी f ऑफ -x बराबर आया fx। ये धनात्मक आया, इसका मतलब समफलन है। यदि ये माइनस का आता तो फिर विषम फलन होता। ठीक है, अब समफलन की कंडीशन में हमें क्या करना है, ये लिख देना है। तो लिखेंगे, यानी ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो i बराबर क्या हो जाएगी? लिमिट 0 से a, ये आपका 2 गुना हो जाएगा 0 से a, कितना हो जाएगा? f ऑफ x कितना है? साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x dx। इसको बनाएंगे समीकरण 1। क्या बना देंगे? समीकरण 1। अब यहाँ पर P4 लग रहा है। कौन सा? P4। तो यहाँ पर P4 लिख देते हैं। P4 से वैसे चाहे तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। आपने पिछली क्लास में हमने इसको तोड़ा था साइन स्क्वायर x को कौन से पद में? cos 2x के पद में, जिसका फार्मूला होता है 1 - cos 2x/2। तो वैसे भी हम कर सकते हैं और प्रगुण की सहायता से भी कर सकते हैं। तो हम प्रगुण की सहायता से करेंगे P4 से। P4 आपका है क्या कि 0 से a लिमिट है और fx है इंटू डी एक्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से a, f x की जगह पर a - x इंटू डी एक्स। ये आपका P4 है। ठीक है, ये आपका क्या है? प्रगुण P4। तो इसकी हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे।
तो P4 लगा देते हैं। I बराबर ये 2 तो आपका एज इट इज चलेगा और 0 से a साइन स्क्वायर x की जगह पर हो जाएगा a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ए का मतलब है कि इसकी लिमिट क्या चल रही है 0 से π/2। ये यहाँ पर आपका क्या रहेगा π/2, π/2, ठीक है। तो यहाँ पर भी आएगा π/2, π/2। तो ये हो जाएगा I बराबर 2, 0 से π/2 साइन स्क्वायर π/2x हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। ये बनेगा आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को हम जोड़ेंगे तो I और I मिलके हो जाएगा 2I लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा साइन स्क्वायर x dx प्लस 0 से π/2 और हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। अब देखिए दोनों से 2 तो कॉमन है ही, साथ में लिमिट भी हम एक ही में लगा देंगे, यानी ये लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x पूरे का dx, ठीक है। दोनों में 2 कॉमन था, हमने 2 कॉमन कर लिया। सेम लिमिट है, हमने सेम लिमिट एक ही में लगा दिया। तो ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा I बराबर, और ये आपका 1 के बराबर हो जाएगा, यानी 0 से π/2 1 इंटू dx। तो I बराबर 1 का समाकलन हो जाएगा x लिमिट 0 से π/2। तो I बराबर π/2 माइनस 0, ये हो जाएगा I बराबर π/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको 11 नंबर क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर ना समझ में आया तो आप बताइएगा। हमने यहाँ पर देखिए लिमिट लगी है -a से a एक प्रकार से, तो यहाँ पर P5 इस्तेमाल करना होता है। जब लिमिट -a से a हो तो हमें P5 लगा देना है, और ये P5 आपका प्रगुण हो गया। इस प्रगुण की सहायता से हमने लिमिट कर दी 0 से π/2, क्योंकि क्या है यदि फलन विषम है तो 0 आता है, यदि फलन सम है तो 2 0 से a है, यानी कि ये आपका 2 हो गया और 0 से क्या हो गया 0 से तो π/2 है, π/2 हो गया। ये बन गया समीकरण 1। P4 हमने अब लगा दिया समीकरण 1 में, P4 लगाया तो ये बन गया आपका समीकरण 2। 1 और 2 को जोड़ा, आराम से सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चले क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए इस पर आपको लगा लेना है डबल स्टार। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को कंप्लीट लिखेंगे। I बराबर 0 से पाई और x बटे 1 प्लस साइन x dx। ये रहा आपका समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम P4 लगाएंगे, तो P4 से P4 आपका है क्या, P4 ये है कि 0 से a लिमिट है आपकी और fx dx लिखा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। ये आपका P4 है, ठीक है। इसको आप चाहें तो डिब्बे में इस प्रकार से बंद करके रख लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर P4 का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा I बराबर 0 से पाई, x की जगह पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स इंटू
dx। अब इसमें हम एक काम करेंगे कि 0 से पाई तो हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, क्योंकि ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में जाता है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, धनात्मक का होता है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx। इसको बनाते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ दीजिए, या एक काम हम और कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं, वो भी काम सही है, लेकिन सबसे बेस्ट लगता है कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ना। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो i और i मिलकर हो जाएगा 2i लिमिट 0 से पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स dx 0 से पाई। और समीकरण 2, ये तो सॉरी समीकरण हमने 1 पहले लिख लिया, ये हो जाएगा आपका कितना है, x है, ठीक है। ये समीकरण 2 हो जाएगा 0 से पाई माइनस एक्स और बटे में 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। दोनों का एलसीएम भी सेम है, दोनों की लिमिट भी सेम है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि i बराबर सेम लिमिट हो जाएगी। और दोनों का एलसीएम सेम है, तो एलसीएम 1 प्लस साइन एक्स रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू dx। x से x आपका कट जाएगा, तो आपका जो बचता है वो है 2i बराबर 0 से पाई और यहाँ पर पाई बटे में 1 प्लस साइन एक्स dx, ये बचता है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हर का परिमेयकरण, और इस 2 को हम अलग कर लेंगे क्योंकि ये हमारा जो है अचर पद है। ये पाई हो गया, 0 से पाई हर का परिमेयकरण करेंगे तो नीचे लिखा गया है 1 प्लस साइन एक्स, तो इसका जस्ट उल्टा ऊपर नीचे गुणा करेंगे साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स पूरे का dx। तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई ये रहेगा 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स बटे, ये आपका फार्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। क्यों, क्योंकि एक बार धन का एक बार ऋण का, तो फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे भी तो आपका एक ही आने वाला है। तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कास स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, अलग अलग किस प्रकार से, ये आपका पाई है 0 से पाई 1 बटे कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे, इसको जो है हम एक बार कास एक्स लिख सकते हैं, एक बार फिर कास एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर था हमने 2 बार लिख दिया और ये हो जाएगा dx। तो 2i बराबर पाई 0 से पाई 1 बटे कास का व्युत्क्रम हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ये आपका x है, और इसका 1 बटे मतलब कास का व्युत्क्रम करें तो बन जाएगा 1 सेक एक्स बन जाएगा, साइन बटे कास 1 tan एक्स बन जाएगा और पूरे का dx, ठीक है। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो i बराबर पाई सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाता है tan एक्स माइनस सेक इंटू tan एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स, लिमिट 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई। तो 2i बराबर पाई
अब लिमिट यूज कर देंगे, जहाँ भी एक्स दिख रहा है वहाँ पर आपको पाई रख देना है। तो ये हो जाएगा tan पाई माइनस सेक पाई, और उसके बाद अब जीरो रखेंगे, ये हो जाएगा tan जीरो माइनस ये हो जाएगा सेक जीरो। तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई tan 180 है, तो tan 90 प्लस 90, तो tan 90 प्लस थीटा होता है काट थीटा, सॉरी काट थीटा। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? काट थीटा। काट 90 का मान हो जाता है जीरो, तो ये आपका रहेगा जीरो माइनस ये क्या हो गया, ये भी आपका सेक 180 है, तो सेक 90 प्लस 90 कासेक 90, कासेक 90 का मान भी हो जाता है जीरो, यानी ये आपका टोटल जीरो माइनस ये आपका tan जीरो तो नहीं होना चाहिए था, जीरो तो होना नहीं चाहिए, है कि नहीं। सेक 90 प्लस 90 कासेक 90, कासेक 90 का मान एक होता है, क्या होता है? एक होता है कासेक 90 का मान, लेकिन कहेगा प्लस का। इस प्रकार देखिए, ये जो आपका है सेक एक प्रकार से 180 है, तो 180 ये आपका 180 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक 90 प्लस 90, सेक बदलेगा किसमें? कासेक में, तो हो जाएगा कासेक 90। ये प्लस है, 90 प्लस है, 90 प्लस कहाँ जाता है? दूसरे में, दूसरे में सेक माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का एक, तो ये माइनस का एक हो जाएगा प्लस का एक, ठीक है। ये वाला कौन सा? हाँ यही तो है, ये वाला, ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस tan जीरो का मान होता है जीरो माइनस सेक जीरो, सेक जीरो का मान क्या होता है? एक होता है, क्या होता है? एक। तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई, ये प्लस का 1 माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 2i, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपका कितना? पाई है, ठीक है। तो i बराबर कितना आ गया? पाई। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही प्रगुण लगा था, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने पहला समीकरण 1 बनाया, प्रगुण लगाया, समीकरण 2 बनाया, दोनों को जोड़ा, आराम से सॉल्व किया, ठीक है। आराम से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये 12 नंबर क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले ये पहचानिए कि कौन सा प्रगुण लग रहा है। हमने अभी जस्ट इस क्वेश्चन के पहले इस प्रगुण की हमने चर्चा की थी, जब लिमिट -a से a हो। भूल गए हो तो लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंप्लीट क्वेश्चन लिखे, i बराबर -π/2 से π/2 साइन 7x इंटू dx, ठीक है। अब p कौन सा लगा दे, कौन सा लग जाएगा? अभी हमने इसको बताया था, तो ये हो जाएगा p5 से p5 लग रहा, जो कि लिमिट होती है -a से a f(x) इंटू dx। दो कंडीशन थी, हमने इसको बताया था। दो कंडीशन क्या थी? एक थी जीरो और एक था 2 टाइम जीरो से a f(x) इंटू dx। ये होता है, ये कब होता है? ये कंडीशन कब होती है? यदि फलन विषम है, विषम है तो इसका मान जीरो हो जाता है, और यदि फलन सम है तो भी ये होता है, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसको चेक कर लेते हैं। माना कि फलन क्या है, माना f(x) बराबर साइन 7x dx। अब चेक करने के लिए x की जगह पर -x रखे, और ये हो जाएगा साइन 7 -x। इसको आप चेक करेंगे तो f(-x) बराबर ये आएगा माइनस का साइन
7x, यानी कि ये आया एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स, पूरा का पूरा ये माइनस में आ गया। इसका मतलब ये विषम फलन है। तो लिखेंगे अतः यह विषम फलन है। और विषम फलन में कंडीशन ये है कि इसका मान 0 के बराबर, यानी कि लिमिट -π/2 से π/2 साइन 7x dx बराबर 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल छोटा सा था, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको P5 लगा देना है। ठीक है, चले इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 भी बेस्ट क्वेश्चन है। ये बेस्ट क्वेश्चन इस वजह से है क्योंकि इसमें 2 प्रगुण लगते हैं। अब कौन कौन सा प्रगुण, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको करना है कंप्लीट क्वेश्चन लिखना है 0 से 2 पाई, और ये हो जाएगा cos 5x इंटू dx। ठीक है, ये आपका dx है। अब आगे आपको ये समझना है ये कौन सा प्रगुण यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले ये जानिए, यहाँ पर आपकी लिमिट है 0 से 2 एक प्रकार से, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब बताइए यहाँ पर कौन सा प्रगुण लग रहा है। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो जरूर आप बता पाएंगे यहाँ पर कौन सा प्रगुण लग रहा है। यहाँ पर आपका P6 लग रहा है, P6 से। अब P6 है क्या, इसकी 2 कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये होती है कि 2 टाइम्स 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और एक होता है 0। ऐसी कंडीशन कब बनती है, ऐसी तब बनती है यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हो जाए एफ एक्स के बराबर, यानी जो फलन है सेम वही फलन आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये बन जाएगा। और यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हो जाए तो फिर ये अगर माइनस का ये एफ एक्स आ जाए तो फिर इसकी कंडीशन 0 हो जाएगी। अब इसको चेक कर लेते हैं, तो लिखेंगे माना एफ एक्स बराबर cos 5x। अब हमें इसको चेक करने के लिए क्या रखेंगे, x की जगह पर 2a माइनस एक्स। 2m का मतलब होता है ये जो लिमिट है, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर, इसको हम चाहे तो ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos x की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे cos x की जगह पर 2 पाई माइनस का x और पूरे की पावर 5 है। तो f ऑफ 2 पाई माइनस x बराबर, ये cos 360 माइनस एक्स है। cos 360 माइनस किस में आता है, चतुर्थांश में ही जाता है, किसमें, चतुर्थांश में। और वहां पर एक cos क्या होता है, धनात्मक, बदलेगा है नहीं, यानी ये आ जाएगा cos x की पावर 5, यानी f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर cos 5x, यानी जो जैसा था वैसे का वैसा आ गया। तो लिखेंगे अतः एफ ऑफ एक्स, अतः जो एफ ऑफ एक्स जो आया है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इसके बराबर होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर, यहाँ पर जो लिमिट लगी है इसको इस प्रकार से लिखें, कि अतः 0 से 2 पाई cos 5x dx, ये बराबर होगा 2 टाइम्स
जीरो से कितना पाई और cos 5x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको करते हैं आगे। देखिए ये जो था ये किसके बराबर है, आई के बराबर, यानी यहाँ पर हम आई रख सकते हैं तो हो जाएगा आपका आई बराबर 2 जीरो से पाई cos 5x dx। ये बन जाएगा आपका समीकरण 1। इसको समीकरण 1 बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका P4 लग रहा, P4 से, अब P4 क्या है, P4 ये है कि लिमिट यदि 0 से a है और f ऑफ x है, f ऑफ x dx, तो ये हो जाएगा 0 से a f ऑफ a माइनस x इंटू डी एक्स। ये आपका P4 है। ठीक है, इसी P4 का इस्तेमाल हम करके आराम से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा I बराबर 2 जीरो से पाई और cos 5 x की जगह पर पाई माइनस x इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो I बराबर 2 जीरो से पाई, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जो लिखा गया है cos 180 माइनस थीटा है, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा होता है, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है तो बदले का तो वैसे भी नहीं, तो cos माइनस x ऊपर जो पावर लगी है 5 उसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा I बराबर 2 जीरो से पाई, यह आएगा माइनस का cos 5x इंटू डी एक्स, क्योंकि इसकी जो घात है वो क्या है, विषम है, इसकी वजह से आएगा माइनस का 2 और जीरो से पाई cos 5x dx। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो I और I मिलकर तो 2I हो जाएगा। 2I बराबर लिमिट 0 से पाई है और 2 है cos 5x dx माइनस, क्योंकि हम जोड़ेंगे है तो प्लस का, लेकिन इसकी वजह से माइनस हो जाएगा, ये जो माइनस का 2 जीरो से पाई cos 5x dx। ये आपका टोटल माइनस का या प्लस का कट जाएगा, तो 2I बराबर 0, तो I बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस वजह से खास हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक आपका P6 लग रहा, एक आपका P4 लग रहा है, तो इस पर आपको लगा लेना है डबल स्टार। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है ये बच्चों। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे I बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन x माइनस cos x बटे 1 प्लस साइन x इंटू cos x इंटू डी एक्स। ये रहा आपका समीकरण 1। अब यहाँ पर हम P4 लगाएंगे, तो P4 से, P4 क्या है आपका, P4 ये है कि 0 से a लिमिट है, f ऑफ x है, dx है, इसको हम लिख सकते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आपको पेपर में इस तरह से मेंशन कर देना है। ठीक है, अब I बराबर, अब जैसे P4 लगाएंगे तो ये जहाँ जहाँ भी x रखा है वहाँ पर पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 0 से पाई बाई 2 साइन x की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स
माइनस कास पाई बाई 2 माइनस एक्स बटे 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कास पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 0 से पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कास थीटा यानी कास एक्स माइनस कास 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा यानी साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कास थीटा, तो ये हो जाएगा कास एक्स इंटू और ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। इसको बना देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो i और i मिलकर हो जाएगा 2i, तो ये आपका हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 ये साइन एक्स माइनस कास एक्स, साइन एक्स माइनस कास एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 ये कास एक्स माइनस साइन एक्स, कास एक्स माइनस साइन एक्स बटे में 1 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई में है, हम चाहे साइन को पहले लिखें चाहे बाद में लिखें। ठीक है, तो हम साइन को पहले लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास एक्स पूरे का डी एक्स। अब इसमें देखिए दोनों की एलसीएम सेम है, दोनों की लिमिट भी सेम है, तो 0 से पाई बाई 2 और इसका जो एलसीएम आ रहा है वो है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स, ये रहा प्लस और ये कास एक्स माइनस का साइन एक्स पूरे का dx। तो ये कास धन का ऋण का साइन धन का ऋण का कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 0 बटे 1 प्लस साइन एक्स कास एक्स dx। जबकि 0 बटे संख्या 0 हो जाता है, इन टोटल आपका 0 हो जाएगा यानी 2i बराबर 0, तो i बराबर 2 गुणे से भाग में जाएगा, ये भी हो जाएगा 0 यानी i बराबर आपका कितना आ गया 0। ठीक है, तो 15 नंबर बिल्कुल आसान था, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिवीजन जरूर करते रहना है, पिछली क्लासें जितनी भी आपने पढ़ी है उन सभी का रिवीजन जारी रखें क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है पेपर का। ठीक है, तो रिवीजन जरूर करते रहें। चले आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही खास है, बहुत ही खास क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कम से कम 2 से 3 प्रगुण इसमें लगने वाले हैं, 2 से 3 प्रगुण। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन कंप्लीट लिख लेना है। i बराबर 0 से पाई log 1 प्लस कास एक्स dx। ठीक है, इसको हम बना देते हैं समीकरण 1। इसको हम क्या बना देंगे, समीकरण 1। अब इसमें हम P4 इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, P4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इस बार हम मेंशन नहीं करेंगे P4 है क्या। ठीक है, P4 से, क्योंकि इस बार क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, तो 0 से पाई और ये हो जाएगा log 1 प्लस
कास पाई माइनस एक्स, ये है आपका P4, ठीक है। और इनटू में dx जो कि आएगा i बराबर 0 से पाई log 1 कास एक्स 80 माइनस थीटा, माइनस का कास थीटा होता है, यानी माइनस का कास एक्स dx। ये बन जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 2। तो i और i मिलके हो जाएगा 2i, और ये हो जाएगा 0 से पाई log 1 प्लस कास एक्स dx प्लस 0 से पाई log 1 माइनस कास एक्स dx, ठीक है। अब देखिए दोनों में लिमिट सेम है, तो लिमिट एक ही में हम लगा देंगे, 0 से पाई, ये हो जाएगा log 1 प्लस कास एक्स प्लस log 1 माइनस कास एक्स dx, पूरे का, किसका, पूरे का dx। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि log m प्लस log n का क्या लग रहा है, log की प्रॉपर्टी लग रही है, जो कि ये गुणे में हो जाती है, यानी 2i बराबर 0 से पाई, ये हो जाएगा log m यानी 1 प्लस कास एक्स इंटू log n जो है वो हो जाए log m, और ये log n है, log m प्लस log n, तो फार्मूला था log m इंटू n, n आपका है 1 माइनस कास एक्स, ठीक है। और पूरे का हो जाएगा dx, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई log, एक बार धन का एक बार ऋण का, तो फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स dx, और 1 माइनस का स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, तो i बराबर 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स dx। यहां तक कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। अब आगे हम सॉल्व करेंगे, देखिए समझिए, ये 2 आपका log के नियम से log m की पावर n है, तो log के नियम से आगे आ जाएगा, यानी 2i बराबर ये हो जाएगा 2, और 2 को बाहर कर देंगे, 0 से पाई log साइन एक्स, log साइन एक्स dx। 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो i बराबर 0 से पाई log साइन एक्स dx। इसको बनाएंगे समीकरण 3, ये बनाएंगे समीकरण 3। यहां तक तो सभी सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं करते, बस यहीं से पूरा खेल इसका शुरू होता है, यहीं से। तो यहां पर एक क्या करेंगे, वैसे यहां पर P4 लगा सकते हैं, P4 लगाएंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ मिलेगा नहीं हमें। क्यों नहीं मिलेगा, देखिए समझिए, यदि मान लो हम P4 से कर भी देते हैं, P4 से मान लो हम कर रहे हैं, तो i बराबर 0 से पाई, ये हो जाएगा log साइन पाई माइनस एक्स dx, ऐसा ही करेंगे। तो i बराबर 0 से पाई log साइन 180 माइनस थीटा, क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, क्योंकि 180 माइनस दूसरे चतुर्थांश में है, तो ये केवल आपका आ जाएगा साइन एक्स, क्या आ जाएगा, साइन एक्स dx आ गया, कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा, P4 से कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करें, ऐसी कंडीशन में हम P6 का इस्तेमाल करेंगे, किसका, P6 का, ठीक है। तो पहले यहां पर हम एक काम करने वाले हैं, हम लिमिट ही चेंज कर रहे हैं। क्या लिमिट चेंज कर रहे हैं, 0 से जो पाई है ना,
इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये हो जाएगा log sin x इंटू डी एक्स। अब बताते हैं आपको P6 है क्या आखिर, P6 क्या है। वैसे हम बता भी चुके हैं आपको, लिख देते हैं P6C। P6 ये है कि 0 से यदि 2a है, 0 से 2a है, तो इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x dx बराबर, दो कंडीशन है इसकी। दो कंडीशन कौन कौन सी है, एक तो आपका ये आएगा 2 टाइम्स 0 से a f ऑफ x dx, या तो फिर ये 0 आएगा। दो कंडीशन, दो संभावनाएं हैं इसकी, दो संभावनाएं इसकी हैं। तो फिर आपको पता है कि ये ऐसी कंडीशन कब हो जाती है, ऐसी कंडीशन ये कब आएगी, जब यहाँ पर लिखे, यहाँ आगे ना लिख के, क्योंकि आगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं जब एफ ऑफ एक्स की जगह पर 2a माइनस एक्स करें तो वो एफ एक्स आ जाए, तो ये कंडीशन होगी। ये पहली कंडीशन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि यदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स आ जाए तो फिर 0 मिलेगा। ठीक है, ये आपका इसके आगे का है। अब आगे हमें चेक करना होगा, चेक कर लेते हैं। वैसे तो हमने इसको ही बदला है, तो इसको ही जब चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं, माना एफ एक्स बराबर log sin x, तो एफ ऑफ 2a यदि आप रखेंगे भी तो a हमारा था क्या, वो तो पाई ही था ना, पाई ही था, क्योंकि यहाँ पर 2a नहीं था, यहाँ पर केवल कितना था, यदि आप यहाँ पर देखें 2a पूरा का पूरा है, तो ये एक प्रकार से पाई ही रहेगा, पाई माइनस एक्स। जैसे यहाँ पर 2a है, यदि यहाँ पर 2a होता तो हम 2a रखते ना, वैसे तो यहाँ पर तो केवल पाई ही है, ये पाई 2 से 2 कट जाएगा, पाई ही तो है, तो रखेंगे। ये हो जाएगा log साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर log साइन एक्स, वही आ जाएगा, कुछ बदलाव ही नहीं होगा, क्योंकि ये आया है एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स, जो हमने माना था वही आया। इसका मतलब ये है कि लिखेंगे अतः इसका जो मान है वो ये मिलेगा, ये बनेगा, यानी कि आपका आई बराबर हो जाएगा, ये जो 2 है ना, ये 2 आपका आगे आ जाएगा, ये वाला, और आपका हो जाएगा पाई बाई 2 log साइन एक्स dx। इसका नाम हम दे देते हैं समीकरण 4। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया समीकरण 4। अब यहाँ पर हम P4 लगा सकते हैं। अब P4 लगाएंगे तो लिखेंगे P4 लगाएंगे तो I बराबर, ये आपका 2 तो रहेगा ही, 0 से पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस का x इंटू डी एक्स, ये बनेगा जाके। तो ये हो जाएगा I बराबर 2, 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा log cos x dx, ये बन जाएगा समीकरण 4, सॉरी समीकरण 5 बन जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 5। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 को आराम से जोड़ दीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण
4 प्लस समीकरण 5, दोनों को जोड़ते हैं तो i और i मिलके हो जाएगा 2i, और 2 0 से पाई बाई 2 log sin x dx प्लस 2 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा log cos x dx। तो यहाँ से 2 भी आपका कॉमन है और लिमिट भी सेम है, तो 2 हम कॉमन भी कर लेते हैं और लिमिट भी आपकी सेम है, जिसकी वजह से हमने पूरे में सेम लिमिट लगा दी। तो ये हो जाएगा log sin x प्लस log cos x, log cos x dx। 2 से 2 तो आपका कट ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से पाई बाई 2, ये आपका log की प्रॉपर्टी फिर लग गई, log m इंटू log n। देखिए कितनी प्रॉपर्टी लग रही, एक ये लग गई, दूसरी log की लग गई, तीसरी ये p6 लग गई, ठीक है, चौथी ये लग रही है। तो ये हो जाएगा log sin x इंटू cos x dx, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक और नया काम करने वाले हैं। क्या है नया काम? 0 से पाई बाई 2 log 2 से इसमें गुणा करा रहे हैं, sin x इंटू कास एक्स, और 2 से हमने भाग करा दिया dx। तो यहाँ से आएगा i बराबर 0 से पाई बाई 2 log, ये हो जाएगा sin 2x का फार्मूला बटे में आपका 2 इंटू dx। तो i बराबर 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा log sin 2x dx, ठीक है, log sin 2x एक बार ऐसे कर लीजिए, और ये हो जाएगा माइनस का log 2 पूरे का dx, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा i बराबर 0 से पाई बाई 2 log sin x, यानी कि एक प्रकार से 2x dx, माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx, ये हो जाएगा। अब इसको हम मान लेंगे 2x को, तो लिखेंगे माना 2x बराबर t, तो ये हो जाएगा 2x का हो जाएगा dx बराबर dt, तो dx बराबर आएगा dt बाई 2। अब आपने माना है तो लिमिट भी चेंज कर लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट चेंज, लिमिट चेंज, जहां भी आपको x दिख रहा है 2x दिख रहा है, वहां पर पाई बाई 2 रख दें, पाई बाई 2 बराबर t, 2 से 2 कट गया, यानी t बराबर कितना हो गया पाई, ये लिमिट रखने पर पाई आया, 0 रखेंगे तो t बराबर आपको 0 ही मिलेगा, यानी जो आपकी लिमिट थी वो लिमिट कहाँ से कहाँ हो गई। चलिए यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए पूरी तरह से, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए, ठीक है। अब इधर काम कर रहे हैं रफ, इधर काम करते हैं साफ, क्योंकि इधर का हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसको कर देते हैं रफ, प्रयास करेंगे कि इतने में ही आ जाए, ठीक है। चले, वैसे इसको भी साफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखिए, अब जो आपकी लिमिट थी, जो लिमिट थी वो 0 से फिर पाई हो गई, ये देखिए 0 से पाई, और ये हो जाएगा log sin t dt बाई 2 माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2, और
dx। अब इस 2 को हम निकाल लेंगे बाहर, 1/2 को, ये आपका I बराबर चल ही रहा है, तो 1/2 0 से पाई, ये हो जाएगा log sin t, log sin t dt, और log 2 को हम करते हैं बाहर, तो 0 से π/2 1 dx, ये बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका प्रगुण P1 लग रहा है, पहला P1, यदि आपको याद हो पहली प्रगुण क्या थी, लिमिट मान लो a से b है और f ऑफ x इंटू डी एक्स, ये लिखा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं a से b, x की जगह पर हम t रख देते हैं और ये dt हो जाएगा। ये था आपका P1, क्या था, प्रगुण P1 से। प्रगुण P1 से ये हम कर सकते हैं कि I बराबर 1/2 0 से पाई, ये हो जाएगा log sin, इस t की जगह पर हम x रख रहे हैं, dt की जगह पर dx, माइनस log 0 से पाई 1 इंटू dx, ये हो जाएगा। अब यहां पर आप देखकर बताइए, समीकरण 3 से ये जो है ना, ये आपका टोटल I के बराबर है, तो यहां पर लिख देंगे I, ये हो जाएगा 1/2, ये होगा किसके बराबर, I के बराबर, माइनस log, ये आपका 2 रह गया है, ये log 2, ठीक है, इसको लिख लेना log 2, और 1 का हो जाएगा समाकलन x 0 से π/2, ये π/2 है। ठीक है, अब आगे ये आपका 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, चाहे तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इस प्रकार कर देते हैं, I है और ये I/2 माइनस log 2, लिमिट रखेंगे π/2 माइनस 0, ये धन से में आ गया, तो I माइनस I/2 माइनस log 2, ये बचा है आपके पास π/2, यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम, क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, इस जगह पे एलसीएम लेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, मिल जाएगा कितना, ये 2 × 2, 2 से 1 जाएगा, यानी I/2 मिलेगा, बराबर ये माइनस का π/2 log 2 हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। ठीक है, ये π/2 ही तो रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये आपका 2 से 2 तो कट ही जाएगा, 2 से 2, तो ये हो जाएगा I बराबर माइनस का पाई log 2, ये होगा आपका फाइनल आंसर। देखिए कितने प्रगुण लग गए, कम से कम 4 से 5 प्रगुण लगे हैं, इस वजह से ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। इस पर आप जितने स्टार लगाना हो उतने स्टार लगाइए, उतने कम है। उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक फाइनल सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत ही आसान है, ये P4 से आराम से लग जाएगा। ठीक है, P4 इसमें लगेगा, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट क्वेश्चन लिखेंगे। I बराबर 0 से a √x बटे √x प्लस अंडर रूट a माइनस x
dx। ये रहा समीकरण 1। अब लिखेंगे P4 से, हमने पिछले क्वेश्चन में P4 क्या था हमने नहीं लिखा था, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि आराम से हमें जगह मिल जाएगी। 0 से a f ऑफ x dx। तो P4 ये है कि इस x की जगह पर बस a माइनस x करना होता है dx। ये आपका P4 है, ठीक है। वैसे तो अब तो P4 जान ही चुके होंगे P4 आखिर क्या है, ठीक है। तो चलें अब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे P4 से। तो ये हो जाएगा I बराबर 0 से a रूट x की जगह पर हम लिखेंगे a माइनस x बटे अंडर रूट x की जगह पर a माइनस x प्लस रूट a माइनस x की जगह पर लिखेंगे a माइनस x dx, जो कि हो जाएगा I बराबर 0 से a रूट a माइनस x बटे रूट a माइनस x प्लस रूट a माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा a प्लस x इंटू dx। a से a आपका कट जाएगा तो I बराबर 0 से a रूट a माइनस x बटे रूट a माइनस x प्लस रूट x इंटू dx। ये आपका बचेगा और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ सकते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ेंगे तो I और I मिलकर 2I हो जाएगा और 0 से a रूट x बटे रूट x प्लस रूट a माइनस x dx प्लस लिमिट 0 से a और रूट a माइनस x बटे में हम चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, तो इसको हम पहले लिख रहे हैं रूट x प्लस रूट a माइनस x dx, ठीक है। अब आगे देखिए, दोनों में एलसीएम सेम है, लिमिट सेम है, तो हम ये करेंगे कि I बराबर 2I बराबर लिमिट सेम होने की वजह से एक ही में हम लिख लेंगे और रूट x बटे रूट x प्लस रूट a माइनस x प्लस और ये हो जाएगा रूट a माइनस x बटे रूट x प्लस रूट a माइनस x और पूरे का dx। अब आप देख सकते हैं दोनों में एलसीएम सेम मिल रहा है। जब दोनों में एलसीएम सेम मिल रहा है तो आराम से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 0 से a, दोनों में एलसीएम सेम है, रूट x आएगा प्लस का अंडर रूट a माइनस x हो जाएगा, a माइनस x, तो ये हो जाएगा रूट x प्लस रूट a माइनस x और नीचे भी सेम है ऊपर भी सेम है, पूरा का पूरा कट जाएगा तो आपके पास मात्र 1 बचेगा, यानी 2I बराबर 0 से a 1 dx। तो 2I बराबर 1 का हो जाएगा x, लिमिट 0 से a, तो 2I बराबर a माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि लिमिट यूज करेंगे, तो I बराबर हो जाएगा a बाई 2। ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 तक का, ठीक है। इसमें तो वैसे कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आराम से इजीली आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 के जैसे तो हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने उस क्वेश्चनों को देखा है तो आराम से इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ आप सॉल्व करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि जो मार्ट के अंदर होता है वो एक इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनती है। कौन कौन सी है, चलिए समझते हैं। यदि आपके पास x-1 मार्ड है तो इसकी 2 कंडीशन बनेगी। एक तो ये आपका माइनस का x-1 होगा, एक आपका प्लस का x-1 होगा। ऐसा कब होता है, ऐसी कंडीशन कब कब आती है? ऐसी कंडीशन तब आती है जब x की जो वैल्यू है ना वो 1 से छोटी हो जाए, और धनात्मक तब होगा जब x की वैल्यू 1 से बड़ी या 1 के बराबर हो जाए। तो आप कहेंगे ये कहाँ से मिले, 1 कहाँ से मिले? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस x-1 को 0 दिखाइए और x बराबर 1 जैसे ही मिलेगा, x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी तो मार्ड का 1 आएगा, माइनस का आएगा। x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो धनात्मक आएगा। इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि ये 2 प्रकार से टूटेगा। तो i बराबर, इसको मान लेते हैं कि i बराबर लिमिट 0 से 4 है और माड x-1 है dx है। ठीक है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिली वो हमें 1 मिली है। ठीक है, और यहाँ पर आपका P3 लग रहा है तो लिखेंगे P3C। P3 आखिर है क्या? P3 ये है कि यदि लिमिट a से c है और f हाफ x इंटू dx है तो इसको लिख सकते हैं a से b fx dx प्लस b से c fx dx। ये आपका P3 यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, अब इसको हम 2 प्रकार से तोड़ सकते हैं इसी जैसे, इसके जैसे, यानी कि i बराबर लिमिट 0 से कितनी हो जाएगी, पहले 1 मिलेगा, 1 यानी इसको अब 0 के बराबर दिखाइए, 1 मिल जाएगा। उसके बाद फिर प्लस करके लिमिट आपकी 1 से 4 रहेगी, 1 से 4 रहेगी। ठीक है, और जो माड के अंदर है वो आपका एच चलेगा, x-1 यहाँ भी dx रहेगा, यहाँ भी dx रहेगा, बस ये वाला आपका माइनस का रहेगा। क्यों? 0 से 1 है और 0 से 1 का मतलब है कि ये 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, तो ये आपका माइनस का रहेगा। ठीक है, अब इसका हम आसानी से इसका समाकलन करेंगे तो माइनस x का हो जाएगा x² 1 का हो जाएगा x लिमिट 0 से 1 प्लस इसका भी हो जाएगा x² और 1 का हो जाएगा x लिमिट 1 से 4। अब हमें लिमिट रख लेनी है बस। ठीक है, तो i बराबर पहले 1 रखना है, ये आपका माइनस 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा बटे में 2 और माइनस का 1, ये अपर लिमिट हो गया। 0 रखेंगे, यहाँ भी 0, ये भी 0, टोटल 0 मिल जाएगा। उसके बाद प्लस, अब अपर लिमिट 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बटे 2 माइनस 4, ये 4 आ जाएगा, माइनस अब 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 माइनस का 1, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो i बराबर माइनस, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2 तो 1 माइनस ये आएगा 2 1 जा 2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 8 16 तो 8 माइनस 4 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा तो 1 माइनस 2 और i बराबर माइनस, ये आएगा माइनस का 1/2 प्लस 8 में 4 जाएगा, हो जाएगा 4 माइनस, ये आएगा माइनस का 1/2 तो i बराबर माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1/2 तो हाफ ये दोनों को मिला के हो जाएगा 1
और प्लस 4, तो i बराबर कितना आ जाएगा 5। i बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 100% बिल्कुल इजी होते हैं, बड़ा बड़ा मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जब ये ऐसा मॉड्यूलस फंक्शन मिले तो उसको एक बार आपको ऋण का लिखना है, एक बार धन का लिखना है। अंदर जो भी हो उसको जीरो के बराबर दिखाइए। एक्स की जो भी वैल्यू मिले जीरो से वो लिमिट रखिए, फिर उस लिमिट से जो आपको मिलता है एक्स बराबर, वहां से अंत वाली लिमिट रख दीजिए। बस समाकलन कीजिए, आराम से समझ में आज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 18 भी इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। शुरू करते हैं बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कहा गया कि दर्शाइए कि 0 से a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स दिया गया है। ठीक है, और कहा यदि f और g को एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स एवं एफ एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 4 के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो जो हमें दिया गया पहले उसको हम शांति से लिख लेते हैं। तो हमें दिया गया है एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स, इसको बना देते हैं समीकरण 1। और हमें दिया गया है कि जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 4। यहाँ से हम जी ए माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमारे काम की है। तो जी ए माइनस एक्स बराबर 4 माइनस जी एक्स जी ऑफ एक्स, ये बनाते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब इसका हम LHS पार्ट ले लेते हैं, LHS पार्ट, और इसको मान लेते हैं कि माना i बराबर 0 से a एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको हम बना देते हैं समीकरण 3, शायद हमें आगे काम दे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पर आपका P4 लग रहा है, तो P4 से P4 आखिर क्या है, 0 से a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये दिया गया है। तो 0 से a एफ एक्स, एक्स की जगह पर a माइनस एक्स डी एक्स ये रख देंगे। अब तो आपको P4 याद ही हो गया होगा, इतनी बार यूज आया है, हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि P4 सबसे ज़्यादा यूज आने वाली प्रगुण है। ठीक है, चलें P4 यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से a एफ एक्स की जगह पर हो जाएगा a माइनस एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा i बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स समीकरण 1 से कितना है, एफ एक्स के बराबर ही है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स किसके बराबर है, 4 माइनस जी ऑफ एक्स के बराबर है इंटू डी एक्स। इसका करेंगे अंदर गुणा, जैसे ही अंदर गुणा करेंगे ये हो जाएगा i बराबर, अच्छा ये कहाँ से हुआ ऐसा, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा i बराबर लिमिट 0 से a एफ ऑफ एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 4 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स और पूरे का डी एक्स। अब इसको हम अलग अलग विस्तार कर देंगे, यानी अलग अलग लिमिट लगा देंगे। ये आपका 4 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ क्या जी एक्स कैसे लिख गया, एफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस 0 से a
एफ एक्स जी एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। तो आई बराबर 4 टाइम 0 से ए एफ एक्स डी एक्स माइनस ये जो आपका समीकरण 3 से आई के बराबर है, देख लीजिए सेम टू सेम एग्जैक्ट बिल्कुल आई के बराबर हो गया। कहाँ से आई के बराबर हुआ, इसे लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, ठीक है। ये माइनस का आई प्लस में आएगा, जैसे ही प्लस में आएगा हो जाएगा 2i और 4 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। तो 2 1 2 2 दूनी 4, तो आई बराबर आ जाएगा 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। तो हमें जो प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था वही आया। जो हमने आई माना था वो ये था हमारा, यानी कि 0 से ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स बराबर, ये आई के बराबर, ये हमने यहाँ से रख दिया, कहाँ से, यहाँ से इसके बराबर, और 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये दोनों के दोनों बराबर आए, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो उम्मीद है बिल्कुल आसान था, आराम से आप लोग समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि सब्जेक्टिव के लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। और इसके बाद 2 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। दोनों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 20। इसमें कहा गया कि प्रश्न 20 एवं 21 में सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट क्वेश्चन हम लिखेंगे, आई बराबर -π/2 से π/2, ठीक है। और x की पावर क्यूब प्लस x cos x प्लस tan 5x प्लस 1 और पूरे का हो जाएगा dx। अब यहाँ पर हम एक काम क्या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट लगी है -a से a, यानी यहाँ पर आपका P5 लगने वाला है, 100% P5 लगने वाला है। तो हमें इस 1 को अलग कर देना है। इस 1 को क्यों अलग करेंगे, क्योंकि इसमें यदि हम P5 लगाएंगे भी तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये फलन विषम है कि सम है, ठीक है। इसकी वजह से इसको हम करेंगे अलग। तो हो जाएगा आई बराबर -π/2 से π/2 x की पावर क्यूब प्लस x cos x प्लस tan 5x, ये नीचे रहेगा x, ठीक है, x पूरे का dx प्लस -π/2 से π/2 1 dx। अब पहले इसको चेक करेंगे कि समफलन है कि विषम फलन है, क्योंकि यहाँ पर आपका P5 लग रहा है। एक बार देख लीजिए P5 है क्या, P5 से P5 ये है कि -a से a लिमिट है और f ऑफ x इंटू डी एक्स है। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि या तो इसका मान 0 हो जाएगा और या तो इसका मान 2 टाइम 0 से a एफ एक्स डी एक्स होगा। 0 कब हो सकता है, यदि फलन विषम हो, क्या हो, -π/2 से पाई, फलन विषम हो। यदि फलन विषम है तो 0 हो जाएगा, और यदि फलन सम है तो फिर ये होगा,
ठीक है, तो फलन को हम पहले चेक कर लेंगे ये वाले को। तो लिखेंगे माना एफ एक्स बराबर ये आपका एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स कास एक्स प्लस tan 5x। कैसे चेक किया जाता फलन सम है कि विषम है? बस जहां x दिख रहा है वहां पर माइनस एक्स रख दें बस। तो यहां पर आप माइनस एक्स रखेंगे, माइनस का x, तो माइनस एक्स की पावर क्यूब प्लस माइनस एक्स कास माइनस एक्स प्लस tan, ये आपका हो जाएगा माइनस, ऊपर घात 5 लगी है, x की जगह पर हो जाएगा माइनस का x। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर ये माइनस एक्स की पावर क्यों पाएगा, माइनस प्लस ये माइनस तो हो ही जाएगा, और ये आपका धन का आ जाएगा कास एक्स। क्यों आएगा? क्योंकि कास या सेक में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये माइनस का tan x आएगा, यानी माइनस tan 5x। अब यहाँ पर देखिए पूरे में आपको माइनस कॉमन दिख रहा है, तो माइनस कॉमन हो जाएगा पूरे में, तो ये हो जाएगा x की पावर क्यूब प्लस एक्स कास एक्स प्लस tan 5x। ठीक है, जो कि आपका क्या बना जाके बना एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस का एफ एक्स, माइनस का एफ एक्स। अतः फलन विषम है, फलन विषम है, क्योंकि ये माइनस का आ गया, ये प्लस का होता तो सम होता, यानी इतने का टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा आई बराबर इसका मान हो गया 0, और आपके पास मात्र बचा है प्लस माइनस का π/2 से π/2 1 dx। इसका करेंगे समाकलन, एक का हो जाएगा x लिमिट माइनस π/2 से π/2। अब लिमिट रखें, ये हो जाएगा π/2 माइनस, ये आपका माइनस का पहले से है माइनस का π/2, तो ये हो जाएगा i बराबर π/2 माइनस माइनस प्लस π/2। दोनों में सेम एलसीएम है, दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 2π/2, 2 से 2 कटेगा, तो i बराबर मात्र आ गया पाई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। तो उम्मीद है कि ये 20 नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, वो भी बेस्ट क्वेश्चन है, आराम से उसको सॉल्व करेंगे, वो भी बहुविकल्पी ही है। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन नंबर 20 के बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। फाइनली हम 21 नंबर लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। ठीक है, चलें सबसे पहले इसको कंप्लीट क्वेश्चन लिखते हैं। i बराबर 0 से π/2 log 4 प्लस 3 sin x बटे 4 प्लस 3 cos x पूरे का dx, ये बनेगा आपका समीकरण 1। ठीक है, अब P4 यहाँ पर लगेगा, क्या लगेगा? P4 से क्या है? P4 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा गया है, तो उसको हम लिख सकते हैं 0 से a एफ ऑफ एक्स की जगह पर a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये है आपका P4। अब इसी का हम यहाँ पर करेंगे इस्तेमाल। ठीक है, तो चले शुरू करें। ये हो जाएगा i बराबर 0 से π/2 4 प्लस 3 साइन x की जगह पर हो जाएगा π/2 माइनस एक्स बटे 4 प्लस 3 कास π/2 माइनस एक्स और पूरे का dx।
तो ये हो जाएगा आई बराबर 0 से पाई बाई 2, ये आपका लाग यहाँ पर रहेगा लाग, तो लाग 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कास थीटा यानी कास एक्स, और 4 प्लस 3 कास 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा पूरे का dx। ये बन जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 2, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 2i 0 से पाई बाई 2 लाग 4 प्लस 3 साइन एक्स बटे 4 प्लस 3 कास एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 लाग 4 प्लस 3 कास एक्स 4 प्लस 3 साइन एक्स पूरे का dx, ठीक है। दोनों में सेम लिमिट है, तो सेम लिमिट है तो हम एक ही में इसको कर लेंगे। तो 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाग 4 प्लस 3 लाग 4 प्लस 3 साइन एक्स बटे 4 प्लस 3 कास एक्स, और ये हो जाएगा प्लस लाग 4 प्लस 3 कास एक्स बटे 4 प्लस 3 साइन एक्स और पूरे का dx। अब यहाँ पर आपका एक फार्मूला लग रहा लाग m इन प्लस लाग n वाला। तो लाग m प्लस n का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, लाग m इंटू लाग n। तो ये हो जाएगा लाग m यानी कि आपका ये यानी 4 प्लस 3 साइन एक्स बटे 4 प्लस 3 कास एक्स, ये हो जाएगा कास एक्स। इसको बटे में रखेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई में रख रहे हैं, नीचे वाली संख्या ऊपर रहेगी 4 प्लस 3 साइन एक्स और ऊपर वाली संख्या नीचे रहेगी 4 प्लस 3। कुछ बाय मिस्टेक है, क्या मिस्टेक हुआ है? अच्छा ये है, ये जो है ये आपका कास 3 है, ठीक है, और ये इस प्रकार से है। तो इसको हमें जब इसका रखेंगे ना, इसको इस प्रकार से रखेंगे, देखिए इसके बटे में जाएगा, इसके बटे में जाएगा तो ये कितना आ जाएगा। वैसे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। ये आपका साइन बन जाएगा कास, ये कास बन जाएगा साइन, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ठीक है। और ये भी आपका बन रहा है, अच्छी मल्टीप्लाई में जाएगा, ये किस में जाएगा, डिवाइड में हम ले जा रहे थे, ये मल्टीप्लाई में जबकि जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये फार्मूला लग रहा है लाग m प्लस लाग n, तो फार्मूला होता है लाग m मल्टीप्लाई n, ये होता है, इसका यूज हम करेंगे। तो लाग m मल्टीप्लाई लाग n यानी 4 प्लस 3 कास x बटे 4 प्लस 3 साइन एक्स। तो ये आपका इससे कट जाएगा, ये आपका इससे कट जाएगा, ये टोटल आपके पास एक ही बचा है मात्र, यानी 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लाग 1 और ये हो जाएगा पूरा dx है। जबकि आपको पता है कि लाग जो 1 होता है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो 2i बराबर ये हो जाएगा आपका 0, यानी i बराबर फाइनल आपका कितना आ गया 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट है, ठीक है।
तो बताइए कहीं पर कोई दिक्कत, कोई समस्या हुई क्या आज की क्लास में? वैसे तो कोई समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 16 था उसमें कुछ ना कुछ आपको समस्या हुई होगी, उसको एक बार नहीं दोबारा रिवाइज कीजिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आज की जो क्लास थी वो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और कल की क्लास में हम विविध प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन मतलब कल से शुरुआत कर देंगे। वैसे तो बहुत लंबी प्रश्नावली है, 3 से 4 दिन चलने वाली है वो, ठीक है। तो कल की क्लास में हम विविध प्रश्नावली शुरू करेंगे और उस क्लास का वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।